एक्सप्रेस निष्पक्ष बेखौफ बुलंद आवाज। किसान भाई रासायनिक खादों से बचें, प्राकृतिक खाद से करें खेती। शेखावत। पंचायत समिति क्षेत्रीय ग्राम पंचायत बांसदयाल और होलावास में बोलते हुए विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि किसान भाई रासायनिक खादों का उपयोग करने से बचें, क्योंकि ये खाद हमारी धरती और नस्लों में बहादुरी को कम कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित होने की ओर बढ़ रहा है। वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बनकर विश्व की आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो एक लाभार्थी सम्मेलन है जिसमें 17 विभागों की मेजों पर ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इस मौके पर ग्रामीणों ने विधायक देवी सिंह शेखावत का माला साफा पहनाकर बहुत सम्मान किया। विधायक शेखावत और प्रशासन के द्वारा शिविर के माध्यम से भारत सरकार की आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना सहित 17 योजनाओं की जानकारी दी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को रासायनिक खेती के स्थान पर प्राकृतिक खेती करने की जानकारी दी गई। इस अवसर पर विधायक देवी सिंह शेखावत, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत बोहरा, युवा मोर्चा के महामंत्री नगेंद्र सिंह जैनपुरा, एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष मादीन दहमीवाल, होलावा सरपंच सतपाल जाट, बुधराम चौधरी, हवा सिंह चौधरी, दयाराम गुजर, सुमित शर्मा, सरपंच सुरेश कसाना, रविकांत शर्मा सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। कृषि विभाग के अधिकारी किस तरह से ड्रोन का उपयोग खाद छिड़कने में हो, हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता की जांच कैसे हो, हमारे जो महिलाएं हैं उनको 1/3 1/3 आरक्षण दिया गया है लोकसभा और विधानसभाओं में, ताकि वो अपनी आवाज, अपने हितों की आवाज वहां उठा सके। इनके बारे में आपको जानकारी देना और आप सबसे ये आग्रह करना कि हमारा जो भारतवर्ष है ये बहुत आगे जा रहा है, इसमें आप सहभागी बने। भारतीय जनता पार्टी की हमने पिछले 2 चुनावों में यहां पूरी में से पूरी सीटें दी। पिछली बार 1 सीट अलायंस की थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब के हमें फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार को बनाना है, ताकि चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे बेरोजगार हैं, उनका जीवन समृद्ध किस तरह। भाजपा ने मनाया राष्ट्रीय युवा दिवस। युवा का उल्टा वायु होता है और युवा और वायु की गति एक होती है। चौधरी। भाजपा का नव मतदाता अभियान का हुआ शुभारंभ। राष्ट्रीय युवा दिवस पर कौशल विकास पर दिया गया जोर। भाजपा मंडल बानसूर द्वारा नगरपालिका क्षेत्र स्थित राव ITI व देव ITI परिसर में शुक्रवार को नव मतदाता अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर बोलते हुए मंडल अध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र चौधरी ने कहा कि युवा का उल्टा करने पर वायु बनता है। युवा वायु की तरह काम कर देश की प्रगति के पथ पर आगे ले जा सकते हैं। वहीं भाजपा अलवर उत्तर के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत बोहरा ने कहा कि युवाओं को देश की प्रगति के लिए स्वामी विवेकानंद को पढ़ना चाहिए और उन्हीं की तरह भारत की पताका विश्व में फहरानी चाहिए। भारत को विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने चाहिए, जिससे भारत 2047 तक विश्व गुरु बन जाए और विकसित हो जाए। वहीं नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि व भाजपा नेता सज्जन कुमार मिश्रा ने कहा कि स्वामी जी ने विश्व में सनातन की पताका फहराई और विश्व को लोह मनवाया कि सनातन धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। आपको कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए। आपको नौकर नहीं बनना, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। जिस प्रकार एडवोकेट राव राजेंद्र सिंह व प्रधान प्रतिनिधि सुभाष यादव ने कौशल विकास कर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। इस मौके पर बोलते हुए नव मतदाता अभियान के जिला संयोजक सुभाष स्वामी ने कहा कि आप प्रथम बार मतदान करेंगे, आप देश हित से में भाजपा और मोदी जी को मतदान करें। स्वामी ने सभी युवाओं से आग्रह किया कि वे अपना नाम मतदाता सूची में जरूर जुड़वाएं। कार्यक्रम में नव मतदाताओं को तिलक लगाकर उनका सम्मान किया गया और मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर मंडल महामंत्री योगेश सोनी, मुकेश सुरेला, सोशल मीडिया सेल के जिला संयोजक विजय कुमावत, प्रदीप कुमार सैनी सहित भाजपा कार्यकर्ता, संस्थान का स्टाफ व विद्यार्थी मौजूद रहे।
जैसा कि हमारे बड़े भाई साहब ने बताया, आज का जो दिवस है वो स्वामी विवेकानंद जी के लिए मनाते हैं अपन। वो इसलिए मनाते हैं कि इतनी युवा अवस्था में वो इतना नाम कर गए देश का पूरे वर्ल्ड में कि लोग आज तक उनको याद कर रहे हैं। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और मात्र 39 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। 39 साल की उम्र में वो इतना कर गुजरे देश के लिए, देश का नाम कर गए कि लोग आज तक कितने साल हो गए उनको याद कर रहे हैं अपन। आज उनका एक जो संदर्भ है मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपकी जो उम्र है वो 20 साल की उम्र में तो संन्यास में चले गए थे। राम कृष्ण परमहंस के चेले थे वो, और उन्होंने संस्था की स्थापना करी। 20 साल की उम्र में ऐसा ध्येय ले लिया उन्होंने। तो मैं आप लोगों को एक बताना चाह रहा हूं कि आपकी उम्र के इस पड़ाव में आप गुजर रहे हो कि अपने जीवन का एक लक्ष्य तय करो कि अब मेरे को बनना क्या है। ये खाली ITI में एडमिशन ले लिया, 2 साल का कोर्स हो जाएगा, अपन करके निकल जाएंगे, कहीं नौकरी ढूंढ लेंगे, जीवन यापन ऐसे ही हो जाएगा। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जीवन का लक्ष्य जब तक तय नहीं करोगे मुझे बनना क्या है, कहां जाना है मुझे, और उस लक्ष्य का पीछा जब तक करना है जब तक वो लक्ष्य अपने को प्राप्त नहीं हो जाए। ये खाली ऐसा नहीं है कि ITI करी नौकरी मिल जाएगी। आप ऐसे बनो, मेरी राय में तो मैं शुभकामनाएं देता हूं, आप नौकरी देने वाले बन जाओ। जैसा भाई साहब ने बताया, आप जिस भी ट्रेड में काम कर रहे हो उसको मन लगा के पढ़ो, उस हुनर को सीखो, उसमें दक्षता हासिल करो और स्टडी करो। उसमें सरकार आपका सहयोग देगी। आपको लोन चाहिए, आपके घर वाले भी आपकी मदद करेंगे, हम लोग भी आपकी मदद करेंगे, और आप उस लक्ष्य को वहां तक ले जाओ, उसमें पारंगत हासिल हो, रोजगार देने वाले बन जाओ। आप अपने पड़ोसियों को भी दो, आपसे जो कम पढ़े लिखे हैं, गरीब साथी हैं, उनको भी आप रोजगार दो। जैसे अभी आप निदेशक बैठे हैं, मैं यही था बिजली बोर्ड में, इन्होंने मेरे पास अप्रेंटिसशिप ली थी। आज ये इस संस्थान के मालिक हैं। इनका लक्ष्य बड़ा था उस टाइम भी, मुझे पता था आगे होके बड़े आदमी बनेंगे। अपने 500 के जो प्रधान है उन्होंने भी ITI करी थी सिर्फ, और उन्होंने फिर 2000 रुपये महीने में भिवाड़ी नौकरी करी। आज उनकी 2 फैक्ट्रियां भिवाड़ी में चल रही है, कम से कम 100 लोगों को रोजगार दे रखा उन्होंने, और 500 के प्रधान बन गए। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, अपने लक्ष्य निर्धारित करो जीवन के। उम्र के इस पड़ाव में बड़े सिंसियरली आप इसकी स्टडी करो। और अपन ये फेसबुक, मोबाइल, व्हाट्सएप जीवन के बाद के खेल है। इस उम्र में ये आप सीख लोगे तो आपका जीवन कहीं और चला जाएगा, जीवन पर दुख पाना पड़ेगा। मेरी आपको यही सलाह है, डिटेल में तो ये बताएंगे, और कि आप अपने जीवन का लक्ष्य अभी से तय करें। राष्ट्र स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन मना रहा है, जो युवा दिवस के रूप में कैरियर डे। युवाओं का भविष्य, देश का भविष्य तो युवा है। उसी के तहत आज राव ITI के अंदर हमारे चेयरमैन साहब, नगर पालिका के मंडल अध्यक्ष जी और महामंत्री जी, IT सेल के सभी, और राव ITI के डायरेक्टर साहब उपस्थित रहे। सभी बच्चों, नव मतदाता, क्योंकि प्रथम बार ये मतदान करेंगे, इस तरह के युवा थे इस समय में मौजूद। उनको सबको एक ही संदेश दिया गया कि राष्ट्र है तो आप सब हम हैं, इसलिए राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना रखिए। आज राष्ट्र किस प्रकार से विदेशों के अंदर नाम हो रहा है भारत का, माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जिस प्रकार राष्ट्र का नाम किया है, उसको और गौरवान्वित हो राष्ट्र, और विकसित राष्ट्र 2047 का जो सपना देखा है उसके अंदर विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भारत खड़ा हो। इसको देखते हुए आप सभी युवाओं को भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रथम मतदान देना है एवं राष्ट्र को विकसित और विकसित बनाना है।